हे गाइस, वेलकम टू लर्न विद हनी। आज की वीडियो का टॉपिक है एडवर्ब। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने वर्ब्स के बारे में पढ़ लिया था और कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे वो देख लेते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या है, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और कौन कौन से वर्ड एडवर्ब की तरह आप यूज कर सकते हो वो जानेंगे। दूसरी चीज हम सीखेंगे कि एडवर्ब के टाइप्स क्या हैं, एडवर्ब कितने टाइप्स का होता है, कौन से वर्ड कौन से टाइप में आते हैं, पूरे एक एक पार्ट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज जो हम जानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेयर टू यूज। अब आपने एडवर्ब सीख ली, उसके टाइप सीख लिए, अगर आपको यूज ही पता नहीं होगा तो किस काम का हो, कि कौन सा एडवर्ब कहाँ यूज होता है ये भी तो जानना जरूरी है। इसीलिए हम सीखेंगे वेयर टू यूज, इन एडवर्ब्स को कहाँ यूज किया जाता है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम को कहाँ यूज करोगे, एडवर्ब ऑफ मैनर को कहाँ यूज करोगे, ये सब जानेंगे। और फोर्थ एंड लास्ट चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पोजीशन। आपने ये भी सीख लिया कि इसके टाइप्स क्या है, इनको यूज कहाँ किया जाता है, पर आपको पता ही नहीं होगा कि सेंटेंस में इसकी पोजीशन कहाँ होती है, यानी इसको फर्स्ट में लगाना है, मिडिल में लगाना है, एंड में लगाना है। तब तक कैसे सही कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्या है? अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन या फिर इंटरजेक्शन। क्या बताया कि एक ऐसा वर्ड है एडवर्ब जो कि मॉडिफाई कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है किसके मीनिंग को, किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को या फिर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। किसके अलावा, सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके मीनिंग को बढ़ा देता है या फिर किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को भी बढ़ा देता है, उसको अच्छे से बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि यस्टरडे, यस्टरडे, टुडे, ऑफन, सेल्डम, नेवर, सून, स्लोली, फास्ट, केयरफुली, क्वाइट, प्रिटी। ये कुछ ऐसे वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में अगर लग जाते हैं तो उसके मीनिंग को बढ़ा देते हैं, उसको और अच्छा करके बताते हैं कि कोई काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कोई अच्छा है तो कैसे है, किस टाइम पे हुआ है तो क्या टाइम है, एग्जैक्ट टाइम के बारे में बताएंगे, एग्जैक्ट चीजें बताएंगे, कितनी बार हुआ है, वो सब क्या होते हैं? एडवर्ब। अब इनके सेंटेंस बना के देख लेते हैं। जैसे यस्टरडे ले लो, यस्टरडे का सेंटेंस बनाया तो आई वेंट टू मॉल यस्टरडे। क्या बता दिया कि मॉल तो गई थी, मैं मॉल तो गई थी, पर कब गई थी? यस्टरडे। फिक्स टाइम बता दिया कि कल गई थी। अब यस्टरडे की जगह टुडे भी आ सकता है, आई वेंट टू मॉल टुडे, या फिर चेंज हो गया, आई एम गोइंग टू मॉल टुडे। सॉरी, आई एम गोइंग टू मॉल टुडे, ये हो गया। टुडे भी क्या है, कब बताया, कब गए, आज। इस वाले में क्या बताया था? कल गई थी। तो ये क्या, इसने क्या किया, सेंटेंस के मीनिंग को बढ़ा दिया, अच्छे से मॉडिफाई करके बताया। इसी तरह ऑफन ले लो, आई ऑफन गो टू मॉल, ये भी हो सकता है, मैं बार बार जाती रहती हूँ मॉल, ऐसा। या फिर सेल्डम ले लो, आई सेल्डम गोज टू मॉल, आई सेल्डम गो टू मॉल, यानी कि मैं बहुत कम मॉल जाती हूँ। या फिर आई नेवर गो टू मॉल, मैं कभी मॉल नहीं जाती हूँ। आई विल रीच देयर वेरी सून, ऐसा भी हो सकता है कि किसी को बोल रहे हो आप कब तक आ रहे हो, वेरी सून, मैं बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूँ, तो टाइम बता दिया। स्लोली, या कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे ही वॉज ड्राइविंग वेरी स्लोली, वो बहुत स्लोली ड्राइव कर रहा था। तो ये क्या हो गया, बता दिया कि ड्राइव तो कर रहा था पर कैसे कर रहा था, स्लोली। ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट, किस तरह से दौड़ रहा था वो, वेरी फास्ट। इसी तरह से कोई और सेंटेंसेस भी ले सकते हैं हम, जैसे यही बना लेते हैं इनको। हर एक वर्ड यहाँ पे क्या काम कर रहा था, जैसे यस्टरडे लगाया था अभी सेंटेंस में, टुडे लगाया था, ऑफन लगाया था, सेल्डम, नेवर, सून, ये सब क्या कर रहे थे, सेंटेंस के मीनिंग को और ज्यादा मॉडिफाई करके बता रहे थे और अच्छे से बता रहे थे कैसे हो रहा था काम, कब हो रहा था, सारी डिटेल्स बता रहे थे। जो भी डिटेल्स बताएंगे वो वर्ड्स कौन से हो जाएंगे? एडवर्ब हो जाएंगे। वो है एडवर्ब्स। क्या क्या बताने वाले?
डिटेल्स बताने वाले, किसी भी चीज की डिटेल्स बताने वाले वर्ड क्या हो जाते हैं, एडवर्ब हो जाते हैं। किस तरह से ड्राइव कर रहा था, स्लोली या फास्ट, कैसे चल रहा था वो, फास्ट चल रहा था। नेवर वाला हो गया था, मैं कभी मॉल नहीं जाती, उसी तरह से कभी नहीं गए, बहुत कम जाते हैं या बहुत बार जाते हैं, कब गए थे वो भी बताया। केयरफुली, यहाँ पे सेंटेंस केयरफुली का बना लो, चलो। ही ड्राइव्स केयरफुली, वो केयरफुली ड्राइव करता है, बहुत ध्यान से ड्राइव करता है। तो केयरफुली क्या हो गया, इसको बताया कि ड्राइव तो करता है, कैसे, केयरफुली, बहुत ध्यान से। अब क्वाइट का बना लो, देखो क्या हो जाएगा। आई वॉज क्वाइट हैप्पी, मैं कुछ ज्यादा खुश थी, तो उसकी जगह क्या यूज कर देंगे हम, क्वाइट। हैप्पी तो बताया, आई वॉज हैप्पी, पर कैसे, कुछ ज्यादा, तो उसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, क्वाइट वर्ड यूज कर लिया। प्रिटी, प्रिटी आया तो प्रिटी किसके लिए, शी वॉज प्रिटी गुड, शी वॉज प्रिटी गुड, यानी वो कुछ ज्यादा अच्छी थी। अच्छी तो थी वो, पर इसने क्या किया, इस प्रिटी वर्ड ने इसके मीनिंग को और ज्यादा बढ़ा के बता दिया, उस सेंटेंस को और अच्छे से बता दिया, उसकी क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो ऐसे वर्ब्स कौन से हो जाएंगे, एडवर्ब, यानी कि सारी डिटेल्स बताने वाले वर्ड्स कौन से हो जाते हैं, एडवर्ब होते हैं। इन सारे सेंटेंसेस में हमने यही देखा, ये सारे वर्ड्स भी यही काम कर रहे हैं, डिटेल बताने का काम कर रहे हैं, एक वर्ड के मीनिंग को मॉडिफाई करने का और अच्छे से बताने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। अब हम जानेंगे इनके टाइप्स के बारे में, एडवर्ब के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब 3 तरह की होती है एडवर्ब, 3 तरह की, ठीक है, 3 तरह की, यानी कि 3 पार्ट्स है इसके। पहला है सिंपल, सिंपल एडवर्ब होती है। दूसरी होती है इंटेरोगेटिव, तीसरी होती है रिलेटिव। ये 3 टाइप्स हैं एडवर्ब के। सिंपल के भी क्या होते हैं, 12 टाइप्स होते हैं, जो कि हम नेचुरली जानते हैं। वो किसके टाइप्स हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, वो सब टाइप्स है सिंपल एडवर्ब के। इंटेरोगेटिव तो नाम से ही पता चल रहा है, क्वेश्चन पूछने के लिए जो एडवर्ब्स यूज की जाती है वो क्या होती है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होती है। रिलेटिव एडवर्ब्स कौन सी हो जाएगी, रिलेटिव एडवर्ब्स 2 सेंटेंस को जोड़ करके कुछ बता रही है, उसके बारे में रिलेशन बता रही है कोई, ऐसी एडवर्ब्स होती है रिलेटिव एडवर्ब्स। इनके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंपल एडवर्ब के बारे में, क्योंकि इसके 12 और अलग अलग पार्ट्स भी है ना, तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल एडवर्ब्स क्या होते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं द वर्ड्स विच दे आर यूज्ड। ये जिस भी वर्ड के साथ लगते हैं उनके मीनिंग को और बढ़ा देते हैं, उसके मीनिंग को बढ़ा देते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, या फिर उसके डिटेल्स बताते हैं कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। ये सारी चीजें बताने वाले कौन से होते हैं, सिंपल एडवर्ब्स होते हैं। ये जिस भी वर्ड के साथ लग रहे हैं उसके मीनिंग को और मॉडिफाई कर देते हैं, उसको डिटेल में बताते हैं। अब ये होते हैं 12 टाइप्स के। कौन कौन से, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्रीक्वेंसी, ये सब है 12 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, ये बताता है कि कब हुई ये चीज। एडवर्ब ऑफ टाइम को कहाँ यूज करते हैं हम, जहां पे हमें ये बताना हो कि कब हुआ है, किस टाइम पे हुआ है ना। व्हेन यानी कब हुआ, कुछ भी काम हुआ तो कब हुआ, उसको बताने के लिए हम देखेंगे, हम क्या लेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज करेंगे। व्हेन वाली सिचुएशन में एडवर्ब ऑफ टाइम यूज होता है, जैसे कि यस्टरडे, अर्ली, सिंस, रिसेंटली। जैसे कोई सेंटेंस ले लिया, गो टू बेड अर्ली, गो टू बेड अर्ली, तो अर्ली के अंदर क्या हुआ, कब जाना चाहिए बेड, जल्दी जाना चाहिए, सोने के लिए जल्दी जाना चाहिए, तो गो टू बेड अर्ली। बता दिया कब जाना चाहिए, कब के लिए कौन सा आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो हमने लगा दिया एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंस के अंदर भी बना सकते हो, आई हैव नोन हिम सिंस 2003, आई हैव नोन हिम सिंस 2003। कब से जानता हूं मैं उसे, कब से जानती हूँ, 2003 से। कब से, 2003 से। तो कब का आंसर किसने दिया, सिंस 2003, उस टाइम से। यस्टरडे वाला हमने पहले भी देखा था कि आई वेंट टू मॉल यस्टरडे, वही ले लेते हैं, आई वेंट टू मॉल यस्टरडे, मैं कल मॉल गई थी, वही। रिसेंटली, आई हैव रिसेंटली कम टू नो अबाउट योर प्रपोजल, मुझे अभी अभी तुम्हारे प्रपोजल के बारे में पता चला, तो रिसेंटली वर्ड यूज कर दिया। रिसेंटली भी क्या हुआ, कब के बारे में बता दिया, टाइम के बारे में बताया, कब पता चला, अभी अभी पता चला है ना। सिंस उस टाइम से जानता हूँ, या फिर अर्ली भी हमने देख लिया। तो ये सारी चीजें क्या है, कब कब पूछ रही थी कि कब जाना आपने, कब सोना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कब से जानते हो, तो कब का आंसर कौन देता है, एडवर्ब ऑफ टाइम।
एडवर्ब ऑफ टाइम हम कहाँ लगाते हैं कि जब भी कब का आंसर देना हो, व्हेन का आंसर देते हैं तब हम लगाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ लगता है? वेयर। जहां पे भी पूछा जाए कहाँ, किसी प्लेस के बारे में पूछा जाए कहाँ गए थे, है ना, तब क्या लगाएंगे हम? एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि इनसाइड हो गया, अंदर गए थे, नोवेयर कहीं नहीं गए थे, एवरीवेयर सब जगह, नियर पास में, फार दूर, हियर यहाँ पर, अप ऊपर। अब इनके भी सेंटेंस देख लेते हैं हम, कोई सा भी एवरीवेयर ले लेते हैं। चलो, आई हैव सर्च्ड for my pen everywhere but found it nowhere. but found it nowhere. अब इसके अंदर दो आ गए, क्या क्या आ गया? एवरीवेयर भी आ गया, नोवेयर भी आ गया। एवरीवेयर मैंने अपने पेन को हर जगह सर्च किया, हर जगह देख लिया, पर मुझे कहीं नहीं मिला। हर जगह सर्च किया पर मिला कहाँ? कहीं भी नहीं मिला। दोनों चीजें आ गई, कहाँ ढूंढा और कहाँ नहीं मिला? कहीं नहीं मिला। तो इसने आंसर किसका दिया? इस जगह अपने को आंसर मिला कहाँ का। कहाँ का आंसर देने वाले कौन से हो गए? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब नियर फार में भी ऐसे ही बताएंगे, द मेडिकल शॉप इज नियर माई हाउस। ठीक है, तो ये हो गया द मेडिकल शॉप इज नियर माई हाउस या फार फ्रॉम माई हाउस, कुछ भी हो गया। नियर माई हाउस या फार फ्रॉम माई हाउस, तो इन सब में भी क्या है? बता रहा है कहाँ पे है, पास में है या दूर है। ये सारी चीजें क्या बता रही है? कहाँ का आंसर दे रही है कि कहाँ है ये चीजें। तो कहाँ का आंसर देने वाले कौन से हो जाते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम समझ आ गया और एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम तो क्या करता है? कब का आंसर देता है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ का आंसर देता है। अब आता है तीसरा, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि कोई काम हुआ है तो कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है ना। कैसे का आंसर देने वाला कौन सा हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब कैसे में को क्या हो सकता है? जैसे स्लोली, ब्रेवली, नाइसली, केयरफुली। जैसे हमने पहले देखा था, ही वॉज ड्राइविंग स्लोली, या फिर ही ड्राइव स्लोली, कुछ भी लिख लो। तो कैसे ड्राइव कर रहा था वो? स्लोली, धीरे से, धीरे धीरे चला रहा था। या फिर ही वॉज ड्राइविंग केयरफुली भी हो सकता है, या केयरफुली लगा दो। नाइसली में क्या ले लेंगे हम? द रूम वॉज डेकोरेटेड नाइसली, ऐसा हो सकता है। द रूम वॉज डेकोरेटेड। अब डेकोरेटेड तो था, डेकोरेटेड तो था, पर कैसे था? नाइसली। यानी कि कैसे का आंसर कौन दे रहा है? नाइसली। तो ये वर्ड क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। और है ब्रेवली, ही फॉट ब्रेवली, उसने कैसे लड़ाई की? उसने बहुत शानदार, बहुत बहादुरी से लड़ाई की। ही फॉट ब्रेवली। तो ब्रेवली ने बताया कि कैसे लड़ाई तो करी उसने, पर कैसे करी? ब्रेवली, यानी बहुत बहादुरी से करी। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है? किसी भी चीज कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, कैसे हो रहा है काम, उसका आंसर देने वाला तो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर आता है एडवर्ब ऑफ नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी यानी कितने नंबर, कितनी बार हुआ है ना, कितनी बार वाली चीज है, कितना ऑफन, कितना ज्यादा बार हुआ है या कितनी कम बार हुआ है, ये सब बताने वाला होता है एडवर्ब ऑफ नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी। जो आंसर देता है हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब यही है कितनी बार। जैसे कि वंस, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर। वंस है, सेल्डम, ये सब क्या? एक बार। सेल्डम मतलब बहुत कम बार। ऑलवेज मतलब हमेशा। नेवर मतलब कभी नहीं। तो इनके भी सेंटेंस बना लेते हैं हम एक दो के। जैसे आई ऑलवेज डू माई वर्क ऑन टाइम। आई ऑलवेज डू माई वर्क ऑन टाइम। तो ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा अपना काम वर्क टाइम पे ही करती हूँ। तो ये बता दिया कैसे कि हाउ ऑफन, कितनी बार, हमेशा। नेवर में अगर यही आई नेवर डू माई वर्क ऑन टाइम, यही नेवर लगा देते तो मैं कभी भी अपना वर्क टाइम पे नहीं करती हूँ। तो इसी तरह से हो जाता है ये नेवर। तो ये भी बता रहा है कि कितनी बार, कितनी बार हुआ है। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी भी नहीं। ऑलवेज मतलब हमेशा।
आई वंस विजिटेड देयर, मैं एक बार वहां गई थी, तो वो भी बता दिया कितनी बार, एक बार। सेल्डमली, आई सेल्डमली गो देयर, मैं कभी कभार ही वहां जाती हूँ, बहुत कम चांसेस में जाती हूँ, तो वो वाले में क्या हो जाएगा, ये बताएगा कितनी बार। कितनी बार बताने वाले कौन से, एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, यानी कहीं पे भी पूछा जाए कि हाउ ऑफन, तो कोई भी ऐसी चीज बता रही होगी कि कितनी बार हुआ है ये चीज, कितनी बार ये काम हुआ है या कितनी बार ये इवेंट हुई है, तो इन सब में हम क्या लगाएंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर आती है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताएगी, हाउ फार या फिर हाउ मच, यानी कि कहाँ तक हो चुका है या फिर कितना हो चुका है, कहाँ तक या कितना बताने वाले क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे कि क्वाइट, ऑलमोस्ट, मच, प्रिटी, कोई डिग्री लेवल बताता है ना किसी चीज का, कौन से लेवल पे है, उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे कि ये ले लो ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ये कोई भी एक सेंटेंस बना लेते हैं, द वर्क वाज ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन, या काम ऑलमोस्ट हो चुका था, बस थोड़ा ही बचा था, ऑलमोस्ट हो चुका था। प्रिटी का, नो हिम प्रिटी वेल, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, तो प्रिटी भी डिग्री बता दिया कि वेल जानती तो हूं पर अच्छे से जानते हो। उसके बाद में मच भी ले लो, आई लव माई कंट्री वेरी मच, कंट्री वेरी मच, मुझे अपनी कंट्री से तो प्यार है, पर कितना, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा बताने के लिए क्या आया, वेरी मच, उसका लेवल बताया कि कितना प्यार है, बहुत ज्यादा। उसके बाद में क्वाइट, आई वॉज क्वाइट हैप्पी, आई वॉज क्वाइट हैप्पी, मैं ज्यादा खुश थी, खुशी का लेवल बता दिया, कितने खुश थे, ज्यादा खुश थे, कम खुश थे, तो ये बताने के लिए क्वाइट यूज कर दिया। या फिर द प्लेस वॉज क्वाइट फार फ्रॉम माई हाउस, वो जगह कुछ दूर थी, मेरे घर से कुछ ज्यादा ही दूर थी, तो वो सब बताने के लिए क्या हो जाता है, क्वाइट, यानी कि इसने डिग्री बताई। लेवल बताने वाले जो भी वर्ड्स आएंगे वो किस में आएंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री में, कि वो काम किस तरह से हो रहा है, कहाँ तक हो चुका है, कितना हो चुका है, कितना ज्यादा है या फिर कैसे, तो ये सब बताने के लिए क्या यूज करते हैं हम, एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज करते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री के बाद क्या आता है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं कुछ कंपैरिजन हो रहा होगा। अब एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन किस लिए आता है, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स में कंपैरिजन करने के लिए, दो या दो से पर्सन में या चीजों में किसी में भी कंपैरिजन करने के लिए एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं। जैसे कि ये एज, क्या क्या वर्ड्स लगते हैं, एज, देन, मोर देन, इस तरह के वर्ड्स। जैसे लगा सकते हो, नैना was as beautiful as रीना। नैना किसकी तरह ब्यूटीफुल थी, एज ब्यूटीफुल एज रीना, रीना की जितनी ब्यूटीफुल थी। तो ये क्या हो गया, एज से क्या पता चल गया, इन दोनों में कंपैरिजन हो गया कि नैना किसके जैसी ब्यूटीफुल थी, रीना की जैसी ब्यूटीफुल थी, तो इन दोनों में कंपैरिजन आ गया कि इसके जैसी, जैसे किसी भी चीज से कंपेयर कर दिया जाए कि इसके जैसा उसके जैसा, तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। या फिर कोई दूसरा सेंटेंस जैसे देन का बना लेते हैं, दिस कॉफी वॉज बेटर देन दैट, ये वाली कॉफी उस कॉफी से ज्यादा अच्छी थी। तो ये देन क्या बता दिया, कंपैरिजन कर दिया इस कॉफी का और उस कॉफी का, तो इन दोनों कॉफी के बीच में कंपैरिजन हुआ, तो कौन सा लगेगा, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। इसके अलावा है मोर और देन, मोर और मोर देन, मोर लगाने के बाद में बीच में कुछ वर्ड लगाएंगे, उसके बाद देन, जैसे कि ही वॉज मोर पावरफुल देन हिज ब्रदर, वो उसके भाई से ज्यादा पावरफुल था, तो मोर पावरफुल देन हिज ब्रदर, तो ये कंपैरिजन हो गया, उसके भाई से ज्यादा पावरफुल था, तो इस जगह में क्या लगाएंगे हम, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। कहाँ लगती है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, जब कंपैरिजन बता रहा हो, दो या दो से ज्यादा अगर चीजों का कंपैरिजन करना हो तब हम क्या लगाएंगे, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। उसके बाद में कौन सी आती है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या बताती है, वाई का आंसर देती है,
कि क्यों हुआ है, क्या रीजन था जिस वजह से हुआ। तो रीजन बताने के लिए कौन से होते हैं, बिकॉज, दैट या हैंस। बिकॉज का कोई है ना, बना लेते हैं जैसे आई वेंट टू मॉल बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाय समथिंग। आई वॉन्टेड टू बाय, वन ग्रॉसरी लिख दो, बाय ग्रॉसरी। मैं मॉल तो गई थी, पर क्यों गई थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाय ग्रॉसरी, क्योंकि मुझे क्या खरीदना था, मुझे कुछ ग्रॉसरी आइटम खरीदने थे, कुछ घर के सामान खरीदने थे, इसलिए मैं मॉल गई थी। तो इसने कारण बता दिया क्यों, क्योंकि कुछ खरीदना था, इस वजह से मार्केट गए थे या मॉल गए थे। उसके बाद में दैट, ये भी इसी तरह से है, या फिर हैंड्स, कुछ भी ले लो, चलो हैंड्स ले लेते हैं, दैट के तो और बना लिया अपने। हैंड्स का बना लेते हैं जैसे इट वॉज वेरी लेट hence the meeting was postponed। बहुत ज्यादा लेट हो गया था इसलिए मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गई। तो हैंस आ गया, क्यों पोस्टपोन्ड हुई मीटिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया था इसलिए मीटिंग पोस्टपोन्ड हुई। कारण बता दिया ना, रीजन जहां भी पूछा जाएगा उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, रीजन का। जैसे ही वाई का पूछ लिया क्यों, क्यों का आंसर देने वाले जितने भी वर्डिंग्स होंगी वो क्या होंगी, हमारी एडवर्ब ऑफ रीजन होगी। या फिर नेक्स्ट में क्या है, अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एक और नया एडवर्ब आया जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चीज, कोई भी पॉजिटिविटी या फिर सही थिंकिंग मुझे बता रहा है, सकारात्मक सोच वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जैसे कि डेफिनेटली, सर्टेनली या श्योरली। इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल, I will definitely secure first position in exam। तो ये श्योरिटी बता दी कि अफर्मेशन पॉजिटिव थिंकिंग बताएगी, मैं डेफिनेटली फर्स्ट आऊंगा ही मेरे एग्जाम में। तो ये डेफिनेटली वाले वर्ड ने क्या बताया, श्योरिटी बताई, पॉजिटिविटी बताई। पॉजिटिविटी की जगह क्या लगाते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहाँ लगता है, पॉजिटिव जगह। श्योरली का क्या लिख सकते हैं, श्योरली इंडिया विल विन। इंडिया श्योरली जीतेगी, जीतेगी, श्योरली हमने श्योर बात बता दी, पॉजिटिव चीज बता दी कोई चीज, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। यानी कोई भी पॉजिटिव चीज बताने के लिए हम लोग लगाते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। उसके बाद में दूसरी चीज है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नेगेशन से ही पता चल रहा है नेगेटिव चीज बताएगा। नेगेटिव चीज के लिए कौन कौन से वर्ड होते हैं, नो, नॉट, नेवर। ऐसा भी सेंटेंस हो गया जैसे कि मैंने कभी नहीं किया है, आई हैव नेवर डन दिस वर्क, मैंने कभी भी ये काम नहीं किया है, तो ये नेवर हो गया। नो का बना दो, नो आई डोंट लाइक दिस, मुझे नहीं पसंद है ये। तो इस तरह से जो भी नेगेटिव चीजें, नेगेशन ना के आंसर बताने वाले होंगे, वो वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। उसके बाद में आता है एडवर्ब ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। कंसेशन का मतलब क्या होता है, कंसेशन का मतलब होता है रियायत, यानी किसी चीज में कोई रिलैक्सेशन दे देते हैं, वो होता है कंसेशन। और कॉन्ट्रास्ट उसी का अपोजिशन हो जाना। इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे दो, हाउएवर, ऑल्दो, येट, इवन, इफ। जैसे इवन, कोई भी एक सेंटेंस ले लो, बना लेते हैं अपन इसमें, इवन इफ ही secured first position, he was not happy, he was not happy। उसने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर भी कर ली, फिर भी वो खुश नहीं था। तो इसमें क्या आया, इवन इफ, ये करने के बावजूद भी वो, उसको एक रिलैक्सेशन मिलाई, उसे कुछ मिल गया, उसने कुछ हासिल भी कर लिया, फिर भी वो खुश नहीं था। तो ये होता है कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। इसी में ये कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, जैसे दो का बना लेते हैं और अपन, दो ही इज रिच, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, कि वो रिच भी है
वो क्या है, रिच है, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस तरह के वर्ड्स जो क्या बताते हैं, कोई रिलैक्सेशन बता रहा है, फिर भी कोई कॉन्ट्रास्ट वाली चीज या उल्टी चीज बता देता है कि उसको इस पास इतना कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है, इतना सब कुछ मिल गया उसे तो भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं है। ऐसे वाले सेंटेंसेस कौन से में आएंगे, एडवर्ब ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट में आएंगे। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ पर्पस। एडवर्ब ऑफ पर्पस क्या होता है, वाई। ये भी कुछ रीजन जैसा ही होता है कि क्या कारण हो सकता है, पर्पस मतलब किस कारण की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे सो दैट है, इन ऑर्डर टू, ये वाले सेंटेंसेस ये कब यूज होते हैं, जब कोई कारण बता रहा होता है। वाई का आंसर देने के लिए हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ पर्पस। फॉर एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं, शी वॉज वर्किंग हार्ड so that she can come first in class। वो वर्क हार्ड क्यों कर रही थी, ताकि वो क्लास में फर्स्ट आ सके। सो दैट क्या बताया, कारण बताया, क्यों पढ़ाई कर रही थी इतनी ज्यादा, क्योंकि वो फर्स्ट आ सके। उसी जगह हम दूसरा इसी में बना लेते हैं, सो दैट का हो गया तो इन ऑर्डर का भी बना लेते हैं, She was working hard in order to get first position in class। यही थोड़ा सा चेंज करके हम बना लेंगे, in order to get first position in class। वो वर्क हार्ड क्यों कर रही थी, ताकि उसे फर्स्ट पोजीशन मिल सके क्लास में। तो कारण बताने के लिए कि काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एडवर्ब ऑफ पर्पस। फिर लास्ट आता है एडवर्ब ऑफ कंडीशन। एडवर्ब ऑफ कंडीशन है, कंडीशन का मतलब हो गया, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, कोई शर्त रख दी जाए। किसी शर्त के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। जैसे कि एज लॉन्ग एज, इफ, अनटिल, अनलेस, इस तरह के वर्ड। जैसे एज लॉन्ग एज का बना लो, आई विल हेल्प यू एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड। जब तक तुम अच्छे से काम करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, तब तक मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं तुम्हारी हेल्प कब तक करूंगा, जब तक तुम वर्क हार्ड करोगे, हार्ड वर्क करोगे तब तक तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो एज लॉन्ग एज क्या दिया, एक कंडीशन दे दी कि तुम जब तक हार्ड वर्क करोगे तब तक ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसी जगह दूसरा कोई भी ले लो, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कांट गेट सक्सेस। कि तुम जब तक क्या करोगे, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई सक्सेस नहीं मिल सकती। तो ये भी क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई कि सक्सेस पाने के लिए तुम्हें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे सेंटेंसेस किस में आ जाते हैं, एडवर्ब ऑफ कंडीशन में। हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइजन कर लेते हैं, सबको रिवाइज कर लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। जब भी हमें कोई से भी सेंटेंस के अंदर व्हेन का आंसर मिल रहा है, कब का आंसर मिल रहा है कि कब हुआ था, तब हम क्या यूज करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज होता है जब वेयर का आंसर, जब कहाँ का आंसर मिल रहा होता है हमें, तब कोई चीज हुई है तो कहाँ हुई है उसका आंसर मिल रहा होता है, तब हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम कैसे हुआ है, कैसे का आंसर देने वाले जो भी वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज करते हैं हम लोग, जहां पे बताया जाता है कि कितनी बार हुआ है काम, ये काम एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, बहुत ज्यादा बार हुआ है, हमेशा होता है, कभी नहीं होता है, तब क्या यूज करते हैं, नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी। फिर है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री कब होता है, तब हमें कोई चीज का लेवल बताते हैं कि कोई काम हो रहा है तो कौन से लेवल पे, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है क्या, या फिर मुझे बहुत अच्छी लगती है कोई चीज तो कितनी अच्छी लगती है, इतनी ज्यादा अच्छी लगती है, कम अच्छी लगती है, थोड़ी अच्छी लगती है। तो ये डिग्री बताने वाले हाउ मच, मतलब कितना हो चुका है, या फिर क्या लेवल है इसका, लेवल बताने वाले कौन से होते हैं, डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज का कंपैरिजन हो रहा होगा, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स के कंपैरिजन जहां पे होते हैं उन्हें बोलते हैं एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। अब आता है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन का यूज करते हैं जब हमें क्यों का आंसर देना हो, कि कोई काम हुआ है तो क्यों हुआ है, आज ये हुआ तो क्यों हुआ, बिकॉज, इस तरह से जो भी आंसर देने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे बिकॉज, हुआ तो क्यों हुआ, बिकॉज, दैट, हेंस, सो एज, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसका आंसर देते हैं, क्यों का आंसर देते हैं। तो ये सब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन।
एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहाँ लगाते हैं हम? अफर्मेशन वहां लगता है जहां कोई पॉजिटिव चीज बता रहा हो, कोई सकारात्मक वैल्यू या फिर कोई अच्छा सा पॉजिटिव आंसर दे रहे होते हैं, तो हम लगाते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। उसी तरह एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहाँ लगती है? जब नेगेटिव आंसर मिल रहा हो, नो का आंसर, कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, मैंने ये काम कभी नहीं किया, तब हम लगाते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट कहाँ लगता है? जहां पे कोई रिलैक्सेशन तो मिलता है, उसको बहुत कुछ मिल गया फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी खुश नहीं है, तो ऐसी जगह हम लोग क्या करते हैं? एडवर्ब ऑफ कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट लगाते हैं। एडवर्ब ऑफ पर्पस उसी तरह कहाँ लगता है? जहां वाई का आंसर मिल रहा होता है, उसी रीजन की तरह ही है कि किस वजह से, किस लिए, अगर काम अच्छे से कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, उसका रीजन क्या है, उसका पर्पस क्या है, कुछ क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट क्या मिलेगा, ऐसे के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एडवर्ब ऑफ पर्पस। एडवर्ब ऑफ कंडीशन का लगता है जहां कुछ शर्त रख दी जाती है कि तुम जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक तुम्हें वो नहीं मिलेगा, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसे वाले सेंटेंसेस थे ना, तो उस जगह हम लोग लगाते हैं एडवर्ब ऑफ कंडीशन। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी कि 12 सिंपल एडवर्ब्स क्या होते हैं। सिंपल एडवर्ब्स में 12 टाइप्स हैं, इन सबके यूजेस, इनको कहाँ लगाया जाता है और हर एक एडवर्ब के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब को। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं और रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? क्वेश्चन पूछने के लिए, आस्किंग क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए कौन से एडवर्ब लगाते हैं? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब इंटेरोगेटिव एडवर्ब जब क्वेश्चन पूछने के लिए तो कौन से वर्ड्स हो जाएंगे? वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, जितने भी WH वर्ड्स है वो सब क्या हो जाएंगे? इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस बना लो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, पूछ लिया। पोजीशन, तो ये कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। उसी तरह से हाउ आर यू, नाउ, अभी तुम कैसे हो, तो उसके लिए क्या आ गया? हाउ, तो ये क्या हो गए? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये सब तो है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब आता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? कंबाइंड एडवर्ब और कंजक्शन। ये एडवर्ब और कंजक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। किस तरह से? ये ऑल्सो क्या चीजें बताता है? ये एक्सप्रेस करता है प्लेस को, रीजन को, टाइम को, मैनर को, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये सब चीजें भी ये बताता है। एक तो होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्ब और कंजक्शन। ये कैसे हुआ? ये होता है क्योंकि सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है। रिलेटिव का काम क्या है? कनेक्ट करना। इसके अंदर भी यूज होते हैं वर्ड्स जैसे कि बाय, व्हेन, हाउ एंड वेयर, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। इनके सेंटेंस बना के देखिए इनके कैसे बनते हैं ताकि आपको अच्छा समझ आएगा। इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले सकते हैं? दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट हिम। ये कौन सी प्लेस है? जहां मैं उससे मिला था। वेयर क्या बता रहा है? दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया और ये भी बताया कि जहां मैं उससे मिला था ये प्लेस वो है, ये प्लेस वो है जहां मैं उनसे मिला था। तो ये क्या हो जाएगा? वेयर वर्ड क्या दिखा रहा है? रिलेशन दिखा रहा है। ये कंजक्शन का काम भी कर रहा है, एडवर्ब का भी काम कर रहा है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम भी कर दिया इसने और कंजक्शन का काम भी कर दिया। दो सेंटेंस को जोड़ा तो कंजक्शन का काम हो गया और वेयर बता दिया तो प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। इसीलिए इनको हम बोलते हैं एडवर्ब और कंजक्शन का कॉम्बिनेशन। ऐसे एडवर्ब्स होते हैं रिलेटिव एडवर्ब। और दूसरा सेंटेंस ले लो इसी में, ही नोज हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन। हैंडल अ सिचुएशन, उसे पता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो हाउ ने क्या काम किया? हाउ मतलब कौन सा था एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे किया? कैसे वाले कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का काम भी कर दिया और दोनों सेंटेंस को कनेक्ट भी कर दिया, यानी एक कंजक्शन का काम भी कर दिया और एडवर्ब ऑफ मैनर का काम भी किया। इसीलिए कौन सा हो जाएगा? रिलेटिव एडवर्ब्स। सो रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो एडवर्ब और कंजक्शन दोनों का ही काम करते हैं वो होते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। कौन कौन से वर्ड होते हैं वो? व्हाई, व्हेन, हाउ एंड वेयर। ये सारे वर्ड्स किस में आते हैं? रिलेटिव एडवर्ब में। तो आपको समझ आ गया होगा अब तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है और रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है। इससे पहले हमने सिंपल एडवर्ब पढ़े थे जिसमें 12 टाइप्स पढ़े थे, है ना। कौन कौन से थे वो? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ कंसेशन, एडवर्ब ऑफ
एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ये सब थे। तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा आपको। अब हम लोग जान लेते हैं एक मेजर डिफरेंस जो होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में, क्योंकि दोनों ही तो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं किसी भी वर्ड को। एडजेक्टिव में भी यही पढ़ा था हमने कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड कौन से हो जाते हैं, एडजेक्टिव। तो अब इनमें डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं हम। अब इनके अंदर मेजर डिफरेंस है, एडजेक्टिव जो होता है वो क्या बताता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, यानी सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के अंदर मॉडिफिकेशन करता है, उनके वर्ड को मॉडिफाई करता है, उनको अच्छे से बताता है। पर एडवर्ब क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, सेंटेंस के मीनिंग को बढ़ा देता है या फिर किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को बढ़ाता है। पर नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा इनके साथ एडवर्ब कभी भी यूज नहीं होगा, इनके साथ कभी भी एडवर्ब यूज नहीं होता है। इनके साथ क्या यूज होता है, एडजेक्टिव, और इंटरजेक्शन तो अपने आप में ही क्वालिटी ही बताते हैं। तो एडवर्ब कभी भी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के साथ नहीं लगेगा, और एडजेक्टिव किसके साथ लगता है, नाउन और प्रोनाउन के साथ ही लगता है। एग्जाम्पल है जैसे, तो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि द नट इज वेरी हार्ड, नट इज वेरी हार्ड, वेरी क्या बताया था हमने पहले, कौन सा एडवर्ब था, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री था ना, लेवल बता रहा है कितनी हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री होना चाहिए था, पर ये एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं है, क्योंकि एडवर्ब कभी भी नाउन के साथ नहीं लगते हैं। यहाँ तो ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है, द नट इज वेरी हार्ड, तो ये नाउन है, नट तो नाउन ही है, उसकी क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, इसीलिए ये एडवर्ब नहीं है। अब यहाँ पे बताया शी वर्क्स वेरी हार्ड, शी वर्क्स, शी की नहीं बता रहा है क्वालिटी, ये काम की बता रहा है कि वर्ड कैसे वो कर रही हो, कितना किस तरह से काम कर रही है, वेरी हार्ड। तो वेरी अब ये डिग्री हो गया, यहाँ पे तो हम बोलेंगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, पर यहाँ नहीं बोलोगे क्योंकि यहाँ नाउन के साथ लग रहा है। नाउन के साथ कभी भी एडवर्ब नहीं लगेगा, नाउन और प्रोनाउन के साथ कभी भी एडवर्ब नहीं लगता है, हमेशा एडजेक्टिव लगता है नाउन और प्रोनाउन के साथ। ओके, तो ये था मेजर डिफरेंस एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में। अब इनमें भी होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब के अंदर भी एडजेक्टिव की तरह डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। हमने पढ़ी थी ना 3 डिग्रीज एडजेक्टिव के अंदर, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव कौन सी होती है, सिंपल सी डिग्री है जिसे हम बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव कौन सी हो जाती है, दो चीजों में कंपैरिजन बता रही होती है, फास्टर देन, है ना, देन वाली सिचुएशन, देन आगे लग जाता है तो कंपैरिजन हो जाता है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी बतानी होती है, सबसे बेस्ट वाली, तो उसमें क्या लगता है, सुपरलेटिव। पहले हमने ये भी पढ़ा था, इसके साथ हम द लगाते हैं, है ना, सुपरलेटिव, ये सब एडजेक्टिव में पढ़े थे हमने। उसी तरह से एडवर्ब में भी डिग्रीज है, डिग्री पॉजिटिव उसमें भी वही है, सिंपल वाली डिग्री। कंपैरेटिव उसमें भी कंपैरिजन बताती है, सुपरलेटिव उसमें भी बेस्ट बताती है, फिर वर्स्ट कुछ केसेस में जहाँ बहुत ज्यादा खराब होती है ना वहाँ खराब भी बताती है ना। उसी तरह से यहाँ क्या है, जैसे ये फास्ट है, फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट, है ना, लाउड का लाउडर, लाउडेस्ट। उसी तरह से कन्वर्जन हो रहा है। ब्यूटीफुली, कुछ ऐसे वर्ड्स उसमें भी हमने सीखे थे जिसमें, इसमें तो आप कैसे लगाओगे, ब्यूटीफुलियर, ब्यूटीफुलीएस्ट, ऐसा तो नहीं लगेगा ना, इसीलिए इनमें क्या लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुलेस्ट, हैप्पीली, मोर हैप्पीली, मोर हैप्पी, मोस्ट हैप्पीली। इसी तरह से इनका कन्वर्जन होता है। और कुछ ऐसी भी पढ़ी थी जिसके अंदर हमारा कन्वर्जन सबसे डिफरेंट होता है, इर्रेगुलर कन्वर्जन होता है, जैसे कि फार है, इसमें फार्दर, फार्देस्ट हो गया, लिटिल, लेस, लीस्ट, ये है रेगुलर कन्वर्जन। रेगुलर कन्वर्जन में तो EREST लगा देते हैं, बाकी कुछ होती है जिसके अंदर EREST नहीं लगा सकते, उसमें मोर या मोस्ट लगा देते हैं, और कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर कोई ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, उसे हम कहते हैं इर्रेगुलर कन्वर्जन। तो एडजेक्टिव्स की देखी तरह इसमें भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, कि एडवर्ब को किस पोजीशन पे कब लगाते हैं, कौन सा एडवर्ब फर्स्ट में लगेगा, मिडिल में कब लगेगा और एंडिंग में कब लगेगा, वो देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप बिगनिंग में कब लगाओगे, कौन से एडवर्ब्स बिगनिंग में लगते हैं, यानी फर्स्ट में कब कौन से एडवर्ब्स लगते हैं। एक सेंटेंस के फर्स्ट में लगता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब हमेशा ही फर्स्ट में आता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे था ना, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो इसके अंदर वेयर क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, कहाँ रहते हो। तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब हमेशा कहाँ लगेगा, फर्स्ट में ही लगेगा सेंटेंस के। कोई सा भी WH वर्ड होता है, क्वेश्चन आस्किंग जो भी वर्ड होता है, वो कहाँ लगता है, फर्स्ट में लगता है। इसीलिए इंटेरोगेटिव एडवर्ब हम क्या करेंगे, हमेशा ही फर्स्ट में लगेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट है टू मॉडिफाई द रेस्ट ऑफ सेंटेंस, जब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है,
तब, जैसे कि श्योरली इंडिया विल विन। इसमें पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया, पूरे सेंटेंस का मॉडिफिकेशन बताया है कि श्योरली, ये तो श्योर है कि इंडिया जीतेगी जीतेगी, तो उसके लिए क्या हो गया, तब हम लगाएंगे फर्स्ट में। एडवर्ब्स फर्स्ट में कब लगेंगे, जब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा होगा, ठीक है। और किसके लिए फर्स्ट में लगाते हैं हम, टू ले एम्फेसिस, जब पूरे सेंटेंस में जोर डालना हो या किसी पर्टिकुलर चीज पे जब जोर डालने के लिए जब एडवर्ब लगाया जाता है, एम्फेसिस, ले एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर डालना। जब भी जोर डालने के लिए कोई एडवर्ब लगाया जाता है उसे कहाँ लगाते हैं, फर्स्ट में लगाते हैं। जैसे हियर कम्स द ग्रेट मैन, कम्स द ग्रेट मैन। यहाँ पे हियर क्या काम कर रहा है, पूरे सेंटेंस पे जोर डालने का काम कर रहा है। तो जहां पर भी पूरे सेंटेंस पे जोर डालने का काम होगा, पूरे सेंटेंस पे एम्फेसिस पड़ेगा यानी कि जोर पड़ेगा, तब क्या लगाएंगे हम, एडवर्ब को फर्स्ट पोजीशन पर लगाएंगे, एट द बिगनिंग लगेगा। उसके अलावा इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाले जो भी सेंटेंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट में लगता है। जैसे हाउ नाइस द सीनरी इज, तो इसके अंदर क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द है ना, कितनी सुंदर थी, कितनी सुंदर, क्या बताया इसने, लेवल बता दिया कि कितनी सुंदर थी वो चीज। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, पर ये कहाँ लगा है, फर्स्ट में लगा है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ यानी विस्मयादि बोधक सेंटेंस वाक्य जो भी होगा उसके साथ क्या लगाएंगे हम, एडवर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे। एडवर्ब बिगनिंग में कब लगेगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में हमेशा ही कहाँ लगता है एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे लगते हैं। या फिर पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई, पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज करना हो या फिर उसको और अच्छे से बताना हो, तब हम लगाते हैं फर्स्ट में। या फिर किसी सेंटेंस में जोर डालना हो, किसी पर्टिकुलर चीज पे जोर डालने के लिए, पूरे सेंटेंस पे जोर डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में लगाते हैं। या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब भी विस्मयादि बोधक शब्द यूज करते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य यूज करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लगाते हैं। उसके बाद मिडिल में, बीच में कब लगाई जाती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब हो रही है यानी कितनी बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर पढ़ा था ना कि कितनी बार हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। ये एडवर्ब हमेशा बीच में लगता है। जैसे कि आई ऑलवेज, जैसे ये सेंटेंस था, डू माई वर्क ऑन टाइम, तो इसके अंदर ये ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये कहाँ लगा है, मिडिल, बीच में लगा है ना सेंटेंस के, यानी फर्स्ट में नहीं लगाया, लास्ट में नहीं लगाया, बीच में। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए, कहीं पे भी हो सकता है, बीच में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बस लास्ट में और फर्स्ट में नहीं है। तब क्या बोलेंगे, मिडिल में, बीच में लगाया गया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ लगता है, बीच में लगता है। उसके बाद में आता है व्हेन इट मॉडिफाइज एडवर्ब और एडजेक्टिव, जब ये किसी दूसरे एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई, उनके मीनिंग को और अच्छे से बताता है, तब भी क्या करते हैं, इसे बीच में लगाते हैं। जैसे आई वॉज वेरी हैप्पी, तब ये हैप्पी की मॉडिफिकेशन, ये क्वालिटी और बता दी, तो ये क्या हो गया, बीच में लग गया। वेरी क्या है, एडवर्ब है ना, वेरी कौन सा, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री बीच में लगा है, इसीलिए ऐसे एडवर्ब्स भी कब लगते हैं, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की कोई क्वालिटी बताता है, उसको और मॉडिफाई करके बताता है, तब लगता है मिडिल में। या फिर ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के साथ, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में लगा हुआ होता है, तब भी कहाँ लगता है, मिडिल में लगता है। ऑक्सिलरी कौन सी थी, हेल्पिंग वर्ब्स थी ना। मेन वर्ब्स कौन सी थी, कोई भी काम हो रहा हो, एक्शन वर्ड्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव थी ना, वो सब क्या होती है, मेन वर्ब्स में आती है। जैसे he has never supported नेहा, उसने कभी भी नेहा का सपोर्ट नहीं किया। तो हैज क्या था, ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है हैज, तो ये हैज और सपोर्टेड मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में लगा है नेवर। नेवर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इससे भी याद रख सकते हो और इससे भी याद रख सकते हो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा बीच में लगती है, और ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में जब लग जाती है एडवर्ब, तो वो भी मिडिल ऑफ द सेंटेंस में ही आती है, या फिर किसी एडवर्ब और एडजेक्टिव के वर्ड को मॉडिफाई करती है, उनको और अच्छे से बताती है।
तब भी मिडिल में लगती है। तो ये भी हो गया क्लियर कि मिडिल में कब लगाओगे। उसके बाद में एट द एंड, अब सबसे लास्ट में कब लगती है। लास्ट के लिए एडवर्ब लास्ट में कब लगाई जाएगी, उसके लिए क्या है वो देख लेते हैं। जब ये मॉडिफाई करती है इंट्रांजिटिव वर्ब को। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, अपने आप में ही मीनिंग कंप्लीट करती है, वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब्स के आगे जैसे शी सिंग्स, शी सिंग्स तो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि यही इसका मीनिंग कंप्लीट हो गया, इसको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। अब इसमें एडवर्ब लगाओगे तो वो कहाँ लगेगा, लास्ट में ही लगेगा ना। तो अब यहाँ हम लगाते हैं एक एडवर्ब, शी सिंग्स स्वीटली। वो कैसे गाती है, स्वीटली गाती है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत मीठा गाती है। तो उसके लिए हमने एक एडवर्ब लगाया है इसको मॉडिफाई करने के लिए। जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करेंगे तब एडवर्ब कहाँ लगेगा, एट द एंड। तो ये लास्ट में हो गया। इसके बाद में दूसरा है मॉडिफाइज ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिस वर्ब्स को कंप्लीट करने के लिए, एक मीनिंग निकालने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ना, एक कर्म चाहिए होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ऐसी वर्ब्स तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। अब उसका मीनिंग उसके ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करती है ये, जैसे दे helped the poor happily। अब क्या किया, जब भी ये है ना क्या करती है, इसके ऑब्जेक्ट को, ये है दे हेल्प्ड, किसको हेल्प किया उन्होंने, नहीं पता है ना, तो हमने ऑब्जेक्ट लगाया द पुअर। उन्होंने द पुअर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसके ऑब्जेक्ट को जब मॉडिफाई करेगी ये, इसके मीनिंग को बढ़ाएगी, तब एडवर्ब कहाँ लगेगी, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो हमने क्या क्या सीखा कि एट द एंड कब लगती है, जब इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करती है या फिर ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करती है, तब क्या लगेगी, एडवर्ब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लगेगी। एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एट द बिगनिंग कब लगेगी, मतलब यानी कि फर्स्ट में कब लगेगी। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हमेशा ही फर्स्ट में लगती है, फर्स्ट पोजीशन होती है इनकी। और या फिर पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करना हो, पूरे सेंटेंस का मतलब ही चेंज करना हो, उसको अच्छे से बताना हो, तब लगेगी फर्स्ट में। या फिर टू ले एम्फेसिस, किसी भी चीज पे पूरे सेंटेंस पे जोर डालना हो, तब लगेगी फर्स्ट में। या किसी कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए, विस्मयादिबोधक सेंटेंस आ जाए, तब लगेगी ये फर्स्ट में। मिडिल में कब लगती है, बीच में कब लगती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा बीच में लगती है जब, और या फिर ये जब मॉडिफाई करती है एडवर्ब को या फिर एडजेक्टिव को, किसी दूसरे एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करके बताती है और अच्छे से बताती है, तब लगती है मिडिल में। उसके अलावा ऑक्सिलरी और मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जब आ जाती है, तब क्या हो जाता है, तब लगती है ये मिडिल में। और लास्ट में कब लगेगी, जब ये किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई कर रही हो। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसी वर्ब्स को मॉडिफाई करती है तब लास्ट में लगती है। या फिर किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को भी मॉडिफाई कर रही होती है, तब भी ये लास्ट में लगती है। तो ये था इनका पोजीशन कंसेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि एडवर्ब को करेक्टली लगाना कहाँ है। सेंटेंस में फर्स्ट गलत जगह भी प्लेस कर देते हो तो भी आपके मार्क्स कट जाते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने सीखे एडवर्ब के टाइप्स, एडवर्ब को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कौन से एडवर्ब को क्या यूज है, किस तरह से यूज करते हैं, इनकी डिग्रीज भी सीखी थी। एडजेक्टिव एडवर्ब के अंदर डिफरेंशिएशन भी देखा था कि इन दोनों में फर्क क्या है, और हमने ये भी जाना था कि पोजीशन क्या है एडवर्ब्स की। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू।